Good morning, students, and welcome back to the classes of management. And today we will discuss one important point of management is known as delegation. ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में ही आपको एक पॉइंट के रूप में मिलेगा डेलीगेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों किसी भी मैनेजर के लिए बहुत सारे टास्क होते हैं और पर्सनली उस मैनेजर के लिए बहुत सारे टास्क होने के कारण ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो हर टास्क को खुद ही कर पाए. तो ऐसे केस में अपना बर्डन ओवरलोड थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए वो अपने सबॉर्डिनेट यानी कि अपने नीचे काम कर रहे लोगों में कुछ जिम्मेदारियां उन्हें ट्रांसफ़र कर देता है. और ये जो ट्रांसफ़र ऑफ टास्क या असाइनमेंट होता है इसी को कहा जाता है डेलीगेशन. Delegation refers to the downward transfer of authority from a superior to a subordinate. एक सुपीरियर से सबॉर्डिनेट में अथॉरिटी या किसी काम को करने की जिम्मेदारी को ट्रांसफ़र करना ही डेलीगेशन होता है. It is a prerequisite to the efficient functioning of an organization because it enables to a manager to use his time on a high priority activities. डेलीगेशन से हेल्प मिलती है एक मैनेजर को कि वो अपने बहुत सारे कामों में से प्रायोरिटी वाइज जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पर फोकस करे और जो कम इम्पॉर्टेंट है या लीस्ट इम्पॉर्टेंट है उनका वो डेलीगेशन सबॉर्डिनेट के लिए कर दे सो दैट ही कैन फोकस ऑन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़. तो डेलीगेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और साथ ही साथ डेलीगेशन हेल्प्स अ मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन as without it, his activities would be restricted to only what he himself can do. However, delegation does not mean addiction. The manager shall still be accountable for the performance of the assigned task. जी हाँ, डेलीगेशन से मैनेजर को हेल्प तो मिल जाती है, उसका वर्कलोड तो कम हो जाता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है फाइनली जिम्मेदारी. अकाउंटेबल होना मतलब फाइनली जिम्मेदार होना. भले ही मैनेजर अपने कुछ टास्क को डेलीगेट कर दे लेकिन उस काम के रिजल्ट के लिए अकाउंटेबिलिटी उसी मैनेजर की होगी. वो अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. वो टास्क भी दे सकता है, उस टास्क को करने के लिए कुछ अथॉरिटी भी अपने सबॉर्डिनेट को दे सकता है, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी या अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी या जिम्मेदारी उसी मैनेजर की होगी, सबॉर्डिनेट की नहीं होगी. अब हम बात करते हैं डेलीगेशन की एक और मीनिंग या डेफिनेशन अगर हम देखें. शेयरिंग ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी बिटवीन अ मैनेजर and his subordinates is known as delegation. The process of delegation enables a person to assign work tasks to his subordinate and give them necessary authority to accomplish successfully. और सिंपल वर्ड्स में समझे तो गिविंग somebody with a lower job or position a particular task to do. अपने से छोटे पद के व्यक्ति को, सबॉर्डिनेट को अपने कुछ काम करने का दायित्व सौंपने की जो क्रिया होती है उसी को डेलीगेशन कहा जाता है. अब हम देखिए एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन क्या होते हैं. तो डेलीगेशन के एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड है अथॉरिटी एंड थर्ड है अकाउंटेबिलिटी. वन बाय वन विल डिस्कस नाउ ऑल द पॉइंट्स. फर्स्ट है अथॉरिटी. Element of authority of delegation definition. The delegation of authority is a process through which manager assigns responsibility to the subordinate with a certain level of authority, power to take decisions in order to accomplish certain assignments on the manager's behalf. जब मैनेजर अपने किसी काम को, टास्क को अपने सबॉर्डिनेट को दे रहा है तो ये ज़रूरी होगा कि उस काम को करने के लिए मैनेजर अपने बिहाफ से कुछ पावर या अथॉरिटीज़ भी दे जिससे कि सबॉर्डिनेट को डिसीज़न ले सके दी गई टास्क को कंप्लीट करने के लिए. और ये जो पावर होता है डिसीज़न मेकिंग के लिए या हेल्पफुली डिसीज़न लेने के लिए, इसी को कहा जाता है
एलिमेंट ऑफ अथॉरिटी। अगर आप किसी टास्क को दे रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, अदरवाइज बिना अथॉरिटी के कोई भी सबॉर्डिनेट टास्क को पूरा सक्सेसफुली कर ही नहीं सकता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों, अगर मैनेजर कोई भी टास्क करने के लिए दे रहा है तो वो अपने सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबल भी बनाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देगा। अगर अथॉरिटी दे रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा कि ये काम आपका है और यू विल बी लायबल फॉर दिस वर्क, और इसके लिए, इसको करने के लिए मैं आपको ये अथॉरिटीज़ दे रहा हूँ। तो delegating responsibility is based on the fact that the superior is no longer required to know more than this employees in order to carry out his function as a superior. If the superior behaves correctly and does not interfere in the delegation areas of his employees, then he also gains a personal authority. तो अगर सुपीरियर सबॉर्डिनेट को कोई काम दे रहा है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपनी पड़ेगी और उसके साथ उसे अथॉरिटी भी सौंपनी पड़ेगी। एंड द थर्ड एलिमेंट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स टू चेक whether the subordinates are performing their responsibilities in an expected manner or not. अब मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को काम भी दे दिया, टास्क भी असाइन कर दी और उसके संबंध में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे दी, कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए पावर भी दे दी, अथॉरिटीज़ भी दे दी, बट अकाउंटेबिलिटी के अंतर्गत उसे ये राइट होगा कि उनकी परफॉर्मेंस को वो टाइम टू टाइम चेक कर सकता है कि उसने जिस उम्मीद के साथ वो टास्क दिया था वो सबॉर्डिनेट उसे उस तरह से परफॉर्म कर रहा है या नहीं। यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है बच्चों, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। मतलब मैनेजर को अकाउंटेबिलिटी अपने पास क्यों रखनी पड़ेगी? क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल वही होगा उसने सबॉर्डिनेट को जो टास्क दिया है उसके कंप्लीशन या उसके रिजल्ट के लिए। उसने सिर्फ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है एक टास्क के लिए, लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए, जिम्मेदारी की बात की जाए, तो मैनेजर की ही वो जिम्मेदारी होगी, फाइनल अकाउंटेबिलिटी मैनेजर की ही होगी। और इसीलिए वो टाइम टू टाइम एक कीन ऑब्जर्वेशन रखेगा सबॉर्डिनेट पर, ताकि वो चेक कर सके कि सही तरीके से उसका सबॉर्डिनेट उसने जो अथॉरिटी उसे दी गई हैं या जो टास्क दिया गया है उसके लिए काम कर रहा है या नहीं। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? इनेबल्स योर पीपल टू मोर इफेक्टिवली कंप्लीट द असाइनमेंट यू गिव देम। जब आप डेलीगेशन करते हैं किसी टास्क का तो आपके सबॉर्डिनेट के अंदर ये एक कैपेसिटी, एक पॉजिटिविटी लाता है और उन्हें और इफेक्टिवली काम करने के लिए मोटिवेट करता है। प्रोवाइड दैम with opportunities to help them grow and develop. When you will assign certain assignments or tasks to your subordinate, तो they feel good, और वो जब अपने आप को प्रूव कर सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू तो उनकी ग्रोथ होती है, उनका डेवलपमेंट होता है। गिव यू मोर टाइम टू डू द थिंग यू नीड टू डू। एक मैनेजर को डेलीगेशन की हेल्प से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में उन टॉप प्रायोरिटीज़ को करने के लिए ज़्यादा वक्त मिल जाता है जिन्हें वो पहली प्रायोरिटी में करना चाहता है, क्योंकि उसका वर्कलोड मतलब जो थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट वर्क होते हैं उन्हें वो अपने सबॉर्डिनेट को देकर अपने मेन इम्पॉर्टेंट वर्क पर फोकस ज़्यादा कर पाता है। तो बच्चों, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट वन ऑफ द फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट नोन एज डेलीगेशन। डेलीगेशन में हमने पढ़ा elements of delegation. There are 3 elements of delegation: responsibility, authority and accountability, in which we have to remind this thing that authority and responsibility can be delegated, but accountability cannot be delegated. Accountability will remain with the ultimate person or with manager. हम accountability को transfer नहीं कर सकते हैं। Hope you understand this factor of management, delegation. Thank you so much.